द्वारा यह रचित बहुत ही लंबा एसे था। आज इस एसे का अंतिम वीडियो है और जिसकी शुरुआत पैराग्राफ नंबर 22 से शुरू हो। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। डेट विद इन 3 days लेटली द, हाल ही में आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एंड मिनिस्टर ऑफ द क्राउन वेयर मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन के एक मंत्री को आर्क बिशप पर, यॉर्क के जो न्यूयॉर्क है ना, चर्च के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उसको आर्क बिशप बोला जाता है। यॉर्क एंड मिनिस्टर, जो आर्क बिशप थे एंड मंत्री को वेयर सुना गया टू आउटर द सेम डिस्पेयरिंग क्राई। डिस्पेयरिंग क्राई का अर्थ होता है निराशाजनक और रोना, अर्थात 3 दिनों के अंदर ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 3 के आर्क बिशप क्राउन के एक मंत्री को रोते हुए सुना गया है। इन फेस ऑफ जर्नलिस्टिक इनडिस्क्रेशन, यानी कि इसका मतलब हुआ कि मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत बयानी और इनडिस्क्रिएशन का मतलब होता है अविवेक। वी कांट कंट्रोल द प्रेस, कि हम लोग प्रेस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाल ही में 3 दिनों के भीतर न्यूयॉर्क के आर्क बिशप और क्राउन के एक मिनिस्टर को निराशाजनक ढंग से रोते हुए सुना गया और रोते हुए उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रेस को को नियंत्रित नहीं कर सकते। द पार्टिकुलर आई हैव गिवन आई विल से ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस का मतलब पार्टिकुलर एग्जाम्पल्स का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरण। विशिष्ट उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया है और आप लोग कहोगे कि यू ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस, ये बहुत छोटा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा। ट्रू, दैट इज़ व्हाट मेक्स सो सिम्पटोमेटिक एंड सो डिस्क्वेटिंग, यही जो चीज़ रोज सोचक और बेचैन बनाती है। दे डोंट शो एनी डायरेक्ट रेस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स, खुलिया सच्चाई नहीं दिखाती है। एंड लोग जो प्रोपागेंडा फैलाते हैं, जो दुष्प्रयास पर फैलाते हैं, एक कभी नहीं है दिखाते हैं कि कैसे वह सत्य को सच को तोड़ ममोड़ कर उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे प्रोपागेंडा का रूप दिया जाता है। वे कभी खुलेआम नहीं दिखाते। अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स द रीडर, यानी कि अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, सच का खिलाफ मतलब ऐसे, और अटेम्प्ट का मतलब है तो प्रयास करना। अखबार के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, ये सत्य को मोड़ कर तोड़ कर असत्य की तरह दर्शा देना, यानी कि अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स, यानी कि प्रेस के खिलाफ, इस प्रकार के प्रयासों के खिलाफ द रीडर में मेंटल एफर्ट, प्रयास करने के बाद एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ, जो पाठक है ना, वह एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक आर्म हिमसेल्फ, अपने आप को इस प्रकार के तोड़ ममोड़ कर प्रस्तुत करने वाले समाचार से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वह थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, तो मेंटल एफर्ट करे, तो मानसिक प्रयास करे, तो इससे बचा जा सकता है। What they do clearly show in, अखबार वाले जो स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाते हैं, इज एन ऑल केयरलेसनेस, परवेडिंग का मतलब होता है यहाँ पे, परवेडिंग का मतलब होता है व्यापक, केयरलेसनेस का मतलब लापरवाही, यानी कि जो अखबार वाला स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ये जो सच्चाई के प्रति अपने जो व्यापक लापरवाही होती है, वह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। यानी एवरी कॉलम, अखबार में जो हर एक कॉलम में वह इसी प्रकार से लापरवाही को दिखाते हैं। क्रीपिंग इनटू द मोस्ट ट्रिपलिंग आइटम न्यूज, जो सबसे ट्रिपलिंग, जो टुक समाचार है, जो बेकार के जो समाचार है, उनमें भी चुपके से वह अस्थिरता को समा देते हैं। और इस प्रकार स्मजिंग द ब्लरिंग ऑफ, ब्लर का मतलब धुंधला, लाइन्स बिटवीन फैक्ट एंड से, और इस प्रकार से सत्य और असत्य को, फैक्ट, इस सत्य और असत्य, इस प्रकार सत्य और असत्य कल्पना के बीच को जो बाउंड्री लाइन होता है ना, सीमा रेखा होती है ना, उस रेखा को ये लोग गंदा करने की कोशिश करते हैं, ब्लर करने का कोशिश करते हैं, उसको ब्लरिंग यानी कि धुंधला करने की कोशिश भी करते हैं। क्रिएटिंग अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ सिनिसिज्म एंड मिसट्रस्ट,
इस प्रकार से वे लोग क्रिएट करते हैं कि निर्माण करते हैं कि जनरल एटमॉस्फेयर जो आम माहौल क्रिएट करते हैं ऑफ सिनिसिज्म, कुटिलता, और मिसट्रस्ट का मतलब है कि विश्वसनीय वाला। वे लोग इस प्रकार से कुटिलता और अविश्वास में इसको निर्माण करते हैं और सत्य और असत्य के बीच जो सीमा रखा होती है ना, उसको गंदा, धुंधला और अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ही डैट इज अनफेथफुल, डॉटियल शेयर कहती है दोस्तों, ही डैट इज अनफेथफुल इन अनफेथफुल आल्सो इन मच। इसका अर्थ समझिएगा दोस्तों, अनफेथफुल का मतलब होता है छली, घाती। यानी कि डॉटियल शेयर कहती है कि वह जो झूठी मामलों में छली होती है, यानी कि विश्वासघाती होता है, वह बड़े मामलों में भी छली और विश्वासघाती होती है। यानी कि कैसे समझिएगा, हाउ इफ़ अ कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, यदि एक सामान्य कोर्ट के जो केस को कांट बी रिपोर्टेड, सही उसको सूचित नहीं किया जा सकता, हाउ आर बी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स, तो वैश्विक घटनाओं के रिपोर्टों पे कैसे हम लोग भरोसा करेंगे। डॉटियल शेयर कहती है कि वह जो छोटे मामलों में जो केस होते हैं उसमें घायल थी, वफादार नहीं होता, मतलब कि वह छला जाता है। तो इफ़ अ कॉमन केट, यानी कि सामान्य कोर्ट को सही ढंग से सूचित नहीं किया जा सकता है, तो हाउ बी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वैश्विक घटनाओं का हम लोग रिपोर्ट पर कैसे विश्वास करेंगे। इफ़ एन इंटरव्यूअर, मान लीजिए कि कोई एक साक्षात्कार था, मिस इंटरप्रेट्स द नोवेलिस्ट हु हैव ऑल सीन, डॉटियल शेयर कहती है कि यदि एक साक्षात्कारता मिस रिप्रेजेंट्स द नोवेलिस्ट हु वी हैव ऑल सीन, उस नोवेलिस्ट को, उस उपन्यासकार के शब्दों का गलत अर्थ लगा देता है, हु यानी कि जिसको हम लोगों ने देखा है, जिस नोवेलिस्ट को हम लोगों ने देखा है, जिस नोवेलिस्ट को हम लोगों ने सुना है, उनके कथनों का भी गलत अर्थ लगाकर उनको अखबार में छापा जा सकता है। देन व्हाट डज विथ द फॉरेन स्टेटमेंट whom we have never seen, तो सोच लीजिए कि वह साक्षात्कार, वह प्रेसवार, वह अखबार वाला, वह क्या करता होगा विद द फॉरेन स्टेटमेंट, विदेशी राजनेताओं के साथ वह क्या करता होगा, who have never seen, जिसको हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। शेयर्स कहती है यहाँ पे, जिसको आप लोगों ने देखा है, जिसको आप लोगों ने सुना है, उसके शब्दों को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ के अखबार वाले छाप देता है, तो ज़रा सोचिए कि जो वैश्विक नेता, जो विदेश मंत्री है, उसके वक्तव्य को अखबार वाले कैसे छापता होगा, जिस नेता को आप लोगों ने कभी देखा है ना, कभी सुना है। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड, यदि अखबारों पर आरोप लगाया सकता है फॉल्स इम्फेसिस, गैबलिंग, इनक्यूरेसी, रेबल्स ऑफ द फैक्ट्स, रैंडम इन्वेशन, मिरेकल मॉर्निंग एंड फॉल्स सप्रेशन, ये जो 6 मामले जो है, इन मामलों में अखबार पर अगर हम लोग कन्विक्ट लगा दें, यानी कि आरोप लगा दें, तो इन मामलों में तो वेयर सच डिस्टॉर्शन का मतलब होता है यहाँ पे तोड़ ममोड़ कर खबरों का प्रस्तुत करना, आर ऑफ एडवांटेज टू नोबडी, यह जो आप लोग अखबार वाला गलतियाँ करते हैं, द फॉल्स इन्फेसिस, कैबलिंग, इनएक्यूरेसी, रिवल्सन ऑफ द फैक्ट, रैंडम इन्वेंशन, मिराकल मॉन्गरी, फॉल्स सप्रेशन, फ्लैट सप्रेशन, यदि इन सारे चीज़ों से अगर किसी को लाभ नहीं होता है, तब भी अखबार वाले आरोप लगाया जा सकता है। देन व्हाट वी आर द सपोज डोज इन केसेस इन विच वेस्ट इंटरेस्ट आर क्लोजली कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पे आप लोग को बोला गया है कि उन मामलों के बारे में हम लोग क्या सोचें जिनमें निहित स्वार्थता निकटता से जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जब अखबार में जब खबरों को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जाता है, तो उससे किसी व्यक्ति का लाभ ना हो, तब भी अखबार वाले पर कन्विक्टेड आरोप लगाया सकता है। ज़रा उन मामलों को सोचिए जिस निहित स्वार्थ, यानी कि सबसे नज़दीकी जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या उन मामलों में अखबार वालों पर आरोप लगाया सकता नहीं है। एंड एबव ऑल, और सबसे बड़ा, व्हाट आर वी टू मेक द एजम्पशंस, यानी कि एजम्पशन का मतलब होता है धारणा,
और ऑन विच ऑल दिस बेस्ट। ये कह रहे एडिटोरियल शेयर के सबसे बड़ा उन धारणाओं का हम लोग क्या करें, सबसे बड़ी यह बात है कि उन धारणाओं का क्या करें जिसमें अखबार वाले यह मानता है कि डेट द रीडर्स टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फॉल्सहुड एंड फ्रिवोलस इवेंट रिसेंट। अखबार वाले ये मानता है कि रीडर्स जो पाथे जो स्टूपिड वे जो इतना बेवकूफ़ होता है कि इतना मूर्ख होता है कि टू डिटेक्ट उसको पता ही नहीं चलता है कि फॉल्सहुड, पता ही नहीं चलता है कि फॉल्सहुड इससे पता नहीं चल, वह जो अखबार पढ़ रहा है, वह जो न्यूज़ पढ़ रहा है वह असत्य है, झूठ है, यानी कि वह असत्यता को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, उसको पता है लगा टू फ्रेबलस टू इवेंट रिसेंट। और जो रीडर होता है इतना फ्रेबलस होता है, इतना मूर्ख होता है कि टू इवेंट रिसेंट इट, मतलब कि यानी कि बुरा मानना, कि आप उसके बारे में अखबार में कुछ भी लिख दीजिए वह उतना भी फ्रेबलस होता है, कि इतना मूर्ख होता है कि इसको गलत बयानबाजी को वह विरोध भी नहीं करता, उस पर क्रोधित भी नहीं होता और उसको और बुरा ही नहीं मानता। क्योंकि बुरा नहीं मानने का कारण क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि जो मैं न्यूज़ पढ़ा वह सच है का सत्य, इस वजह से इसका विरोध नहीं कर पाता है। एडिटोरियल शेयर कहती है कि ये सबसे बड़ी यह बात है कि हम उन धारणाओं का क्या करें जहाँ पे पाठक को बेवकूफ़ माना जाता है कि असत्य को डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उसके बाद में कुछ भी छापा जाता है तो वह बुरा भी नहीं मानता, वह क्रोध भी नहीं करता है, नाराज़ भी नहीं हो पाता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। डिसेंट जर्नलिस्ट, डिसेंट का मतलब होता है यहाँ पे भद्र और अच्छे। डिसेंट जर्नलिस्ट डोंट लाइक द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है यहाँ पे वर्तमान हालात। जो अच्छे जो जर्नलिस्ट होते हैं, अच्छे जो पत्रकार होते हैं, वे वर्तमान हालात को डोंट लाइक, यानी कि वर्तमान हालात को वे लोग पसंद नहीं करते हैं। जो डिसेंट जर्नलिस्ट है वे वर्तमान के हालात को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नॉर डू द मोर रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, और वे लोग ना ही वे लोग संपादक जो मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, बट द जर्नलिस्ट वर्तमान हालात को पसंद नहीं करते हैं। उनको यह पसंद नहीं कि अखबार में सत्य को तोड़कर असत्य का रूप देकर प्रकाशित कर दिया है, इसके वे लोग इसके खिलाफ है। But the number of editors and journalists who can maintain the highest standard of duty, balance, reputation in the but the number मतलब कि but the number of editors, बहुत से ऐसे जो उन संपादकों की संख्या, द जर्नलिस्ट उन पत्रकारों की संख्या, हु कैन मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी, जो उच्च स्तर की जो स्तर यानी कि ड्यूटी का यानी कि अपने कर्तव्यों को, बैलेंस रिपुटेशन यानी कि अपने कर्तव्य जो समाचार संतुलन यानी कि रिपुटेशन, उनके ख्याति के स्तर को मेंटेन करते हैं ना, इन फेस ऑफ प्रेशर, चाहे उन पे किनका भी प्रेशर हो, ग्रोज लेस डे बाय डे, ऐसे संपादकों की संख्या डे बाय डे कम होते जा रहा है। ऐसे पत्रकारों की संख्या ड्यूटी, बैलेंस और रिपुटेशन को हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते थे, ऐसे संपादकों की संख्या कम होते जा रही है, डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी पेपर, यानी किसी भी अखबार के लिए बड़ा ही मुश्किल है, दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यू सोबरली टू मेंटेन, यानी कि वह जो अखबार अपने गंभीरता पूर्वक छापता है, यानी कोई भी अखबार जो खबरों को गंभीरता पूर्वक छापता है, टू मेंटेन इट्स सर्कुलेशन, उसको अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए या अपने प्रसार को, यानी कि अपने सर्कुलेशन का मतलब अखबार की बिक्री ज़्यादा हो, अखबार की दूर दूर तक जो पहुंच होती है ना, उसको मेंटेन करना उस अखबार के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है जो अपने खबरों को गंभीरतापूर्वक छापता है, प्रिंट करता है। परहैप्स यही कारण है कि शायद इट इज़ ट्रू दैट एवरी नेशन गेट्स द प्रेस इट्स डिजर्व्स, यानी कि जैसा राष्ट्र होता है वैसा ही प्रेस का मिलता है, यानी कि देश के लोग जैसे होंगे उसी प्रकार से प्रेस भी होगा। अगर आप अच्छी सोच रखने वाले होंगे तो बढ़िया आप लोगों को प्रेस मिलेगा, यदि आप अच्छी सोच वाले नहीं होंगे तो आपको प्रेस वाले बुरी सोच वाली मिलेगी। तो एडिटोरियल शेयर कहती है कि संपादकों और पत्रकार जिनकी संख्या बहुत कम होता है, या अच्छे वैसे पत्रकार, वैसे एडिटर जो ड्यूटी, बैलेंस, रिपुटेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कमती जा रही है, घटती जाती है। वैसे अखबार जो अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, वैसे अखबार जो अपने खबरों को गंभीरतापूर्वक छापते हैं,
जो गंभीर खबरों को छापते हैं उन अखबारों को अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। यही कारण है कि जैसा देश होगा वैसा ही प्रेस होता है। 26 देखते हैं, बट सपोजिंग लेकिन मान लीजिए, डोटियल सर कहती है बट सपोजिंग लेकिन मान लीजिए द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, यानी कि मान लीजिए कि जो अखबार पढ़ने वाले हैं, जो पाठक है, जो अखबार पढ़ने वाले हैं, वो एक्यूरेसी सटीकता को परवाह करता है। डज ही रिसेंट कंटेम्प्ट फॉर हिट इंटेलिजेंस, तो क्या उसके बारे में जो भला बुरा छापा जाता है तो उसको स्टूपिड माना जाता है, उसको फेरेबलिस माना जाता है। तो ये जो उसके बारे में रिसेंट में छापा जाता है ना, तो क्या यह जो अपना क्रोध दर्ज कराता है, क्या वह अपने नाराजगी दर्ज कराता है? डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, और जो कहा जाता है और जो किया जाता है ना, क्या उसमें से वह सच्चाई चाहता है? अगर वह सच्चाई चाहता है तो आगे भला बुरा कहा जाता है तो उसको अपना क्रोध प्रकट करता है। यदि वह एक्यूरेसी, वह सटीकता चाहता है तो व्हाट स्टेप्स ही टेक, यानी कि कौन से स्टेप उठाने चाहिए ये समझिएगा। हाउ इज ही टू गेट दैट द फैक्ट्स विच आर वाइटल, अरे पाठक जो अखबार पढ़ने वाले होते हैं ना, तो वे हाउ इज ही टू गेट द पाठक, या कि सच्चाई तक कैसे पहुँचे, विच आर विथ हेल्थ, और जिसके अखबार तक विथ हेल्थ कर, यानी कि अखबार वाले उसको छिपा लेता है, वह उस सच्चाई को छिपा लेता है, यानी कि उस सच्चाई तक आम आदमी कैसे पहुँचे। हुआ यहाँ पे असमोदर का मतलब होता है अंदर दर इज माउंटेन्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी कि डिस्टॉर्शन का मतलब खबरों का तोड़ ममोड़ कर पेश करना, और ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब होता है बेतुकापन, यानी कि एक आम आदमी जिसके खबरों के बारे में जिसको बेतुकापन दिखाया था, जहाँ सत्यता को असत्यता का चादर से ढक दिया जाता है, तो उस सत्य तक कैसे आम आदमी पहुँचेगा। हाउ ही इज टू मेक विल फेल्ट, यानी कि विल का मतलब इच्छा। एक आम आदमी, एक आम पाठक कैसे अपनी इच्छा को महसूस कराए। इज ही टू राइट एंग्री लेटर, यानी कि ट्रांसफर टू डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी कि अगर यह चाहे कि एक्यूरेट न्यूज़ मिले, उसे सच्ची खबर मिले, उसे क्या बोला जाता है, समाचार पत्र, वास्तविक समाचार पत्र मिले, तो अपने इच्छा को कैसे प्रकट करे, इसके लिए क्या करना होगा सुनिए। इज इट टू एंग्री लेटर्स, क्या अंग्रेज होकर उसको खत लिखना होगा एडिटर्स को, और ट्रांसफर टू डेली पेनी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, यानी कि एक संस्था से दूसरे संस्था का अपने डेली पेनी को, यानी कि डेली दैनिक रूप से वह कमाता है ना, अपने पैसे को इधर उधर करेगा या नाराज होकर चिट्ठी लिखेगा। विल एनीबडी केयर इफ हिज, एक आदमी अगर ऐसा यह करता है, क्रोध भरा पत्र लिखता है, तो विल एनीबडी केयर, क्या इस बात की कोई परवाह करेगा। दे विल केयर इफ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट नंबर, अगर यदि एक आम आदमी इन सफिशिएंट नंबर्स, यानी कि पर्याप्त संख्या में अगर प्रोटेस्ट करे, पर्याप्त संख्या में लोग विरोध करे, अगर करे, तब इस बात की परवाह करेंगे, तब अखबार वाले, तब प्रेस वाले, तब एडिटर भी इसको संज्ञान लेंगे और इसको सीरियस लेकर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक व्यक्ति व्यक्त करता है, उसका खामोश बैठा है, उसका मजा लेते हैं। बट ये लोग परवाह करेंगे फिर सफिशिएंट नंबर, अगर पर्याप्त संख्या में लोग इसका विरोध करेंगे तो अखबार वाले उनके बातों को सुनेंगे। लेकिन बट हिज पेनी इज अ स्मॉल वेपन, लेकिन आम आदमी की जो पेनी होती है ना, यानी कि जो पैसा है ना, स्मॉल वेपन, एक बहुत बड़ा छोटा हथियार होता है टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द पोल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कंबाइंस। जो अखबार जो होती है ना, एक व्यक्ति चलाता है, एक व्यक्तियों का समूह चलाता है, उनके पास पोल्ड मनी होती है, यानी कि अतुल्य संपत्ति होता है, बहुत पैसा होता है, और उनके जो वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो निहित स्वार्थ से जुड़े होते के निहित स्वार्थ में, उनके आकुल संपत्ति में खिलाफ, या आपका जो पेनी होते हैं ना, या पैसा जो है ना, यह बहुत ही छोटा हथियार है। आप छोटा हथियार लेकर तोप का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रेस वाले तोप है और एक आदमी एक छोटा सा बंदूक लेकर खिलाफ करना चाहता है, तो छोटा हथियार लेकर आकुल संपत्ति वाले से, तो अब खाने वाले व्यक्तियों से विरोध नहीं किया जा सकता है। हिज हेल्पनेस का मतलब लाचारी,
हिज हेल्पलेसनेस इज मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस इंजॉय। एक आम आदमी की लाचारी, हेल्पलेसनेस का मतलब लाचारी, एक आम आदमी की लाचारी एक अखबार की स्वतंत्रता उसकी आज़ादी को मापने का पैमाना है। यानी कि आदमी जितना लाचार होगा प्रेस को उतना ही आज़ाद होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आदमी के लाचारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता कौन? प्रेस। क्या पाठक सच में यहाँ पे स्वतंत्र है? एक तरीके से अपने लाचारी और प्रेस की मनमानी का गुलाम है। 1927 देखते हैं। द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट। आम आदमी जो है ना वह पोलिंग पार्लियामेंट वोट देने का अधिकार है। ही हैज़ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होम, यानी कि आम आदमी अपने प्रतिनिधि चुनता है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आम आदमी चुनते हैं। हु हैम ही कैन बेजर एंड नेकल, उस हैकल को, सैंपल को, उस आदमी को परेशान कर सकता है, अपने समस्याएं रख सकता है। एंड हुज टेन्योर ऑफ द ऑफिसियल रेस्ट अपॉन हिज कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है यहाँ पे सहमति, और टेन्योर ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कार्यकाल। यानी कि वे व्यक्ति जिसके एमपी के रूप में आम आदमी चुनता है उसको अपनी समस्याओं को रख सकता है, उसको परेशान कर सकता है। एंड टेन्योर ऑफ हिज कंसेंट, यानी कि आम आदमी किसी सहमति तक ही यह कार्यकाल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को एमपी के रूप में आम आदमी चुनते हैं उसका कार्यकाल आम आदमी की सहमति तक ही सीमित होता है। इफ़ ही लाइक टू मेक यूज टू मशीनरी ऑफ डेमोक्रेसी। मशीनरी का मतलब तंत्र। यदि वह लोकतंत्र के शक्ति का इस्तेमाल करता है तो ही कैन हैव क्वेश्चन आस्क्ड इन द हाउस, तो वह पार्लियामेंट में अपने लिए प्रश्न उठा सकता है, पूछवा सकता है। इन द लास्ट रिजॉर्ट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंतिम वस्तु के रूप में ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक द अनदर, वह एक सरकार को नष्ट कर सकता है, सरकार को गिरा सकता है, उसको अब अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। एंड मेक अनदर, और दूसरी सरकार का भी निर्माण कर सकता है। वो एक आदमी सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकती है। सरकारें जो होती है वो आदमी की सहमति और इच्छा तक ही चलती है। बट देयर इज नो मशीनरी इन विच कैनॉट कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मल्ड ओपिनियन, तो यहाँ पे ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि वह उस प्रेस को कंट्रोल किया जाए, उसे नियंत्रित किया जा सके, जो विचारों को मोल्ड कर, जो विचारों को ढालता है, विचारों को तोड़ता है, मोड़ता है, तोड़ ममोड़ के पेश करता है। तो उन प्रेस वालों को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी के बस की बात नहीं है। कोई आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सरकार को नियंत्रित कर सकता है लेकिन आम आदमी जो है उस ऑर्गन, उस प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकती है, जो लोगों के विचारों को बदलता रहता है। तो ममोड़ का प्रस्तुत करता रहता है। यहाँ पे फोर एट हिज सोल रिसोर्सेस इज ए पैनी, और इसके लिए आम आदमी के एकमात्र संसाधन है, एक पेनियट है। यानी कि उसके दैनिक जो मजदूरी हो तो डिस नेटिव विट एंड विल, यानी कि देसी बुद्धि, यानी कि जहाँ आम व्यक्ति जन्मे है तो उसका वहीं का बुद्धि रहता है, रोज कमाया गया पैसा, उसके देसी बुद्धि और उसकी इच्छा शक्ति, इन चीज़ों से वे लोग प्रेस से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उनके तुल्य संपत्ति होता है अखबार के साथ। वेस्टर्न यानी कि निहित स्वार्थ जुड़ा रहता है, इसीलिए आम आदमी उससे नहीं लड़ सकता। सरकार से लड़ सकता है लेकिन प्रेस वालों से नहीं लड़ सकता है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और संकट के समय में, इन टाइम ऑफ क्राइसिस का मतलब होता है यहाँ पे संकट के समय में, द न्यूज़पेपर आर फर्स्ट विद द क्राई, जब देश पर पहले संकट आते हैं समाचार वाले पहले चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पहले ही रोना शुरू कर। लेट द पीपल्स नो द फैक्ट्स, तो लोगों को सत्य जानना चाहिए, संकट के समय यही अखबार वाले लेट द पीपल ऑफ नो द फैक्ट्स, लोगों को सत्य जानना चाहिए, लोग सत्य जाने। लेकिन बट ये अखबार वाले सामान्य समय में ये जो चाहते हैं ये सत्य को न जाने, लोग सच्चाई को न जाने, लेकिन विपरीत परिस्थिति में यही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। बट परहैप्स, लेकिन शायद यहाँ पे परहैप्स यानी कि सच्चाई देवी देवता है, ये इनहोप्ड बाय द पीपल इन द लास्ट इमरजेंसी व्हेन द इजी गॉट्स अ पीस ऑफ फील्ड देम। डोटी एल्सेयर कहती है कि लेकिन जब शांति का अशांत देवताओं ने उसे निराश कर देता है कि जनता को शांति का अशांत देवता यानी कि प्रेस वालों ने निराश कर दिया ना,
तो सच्चाई को देवी देवता को मानकर आम आदमी जो है ना उसको सच्चाई का आह्वान करते हैं और सच्चाई को सामने लाने के प्रोटेस्ट भी करते हैं, जैसा कि उन लोगों ने लास्ट इमरजेंसी में किया, यानी कि पिछले आपातकाल के दौरान उन्होंने किया। अखबार वाले, प्रेस वाले जब सच्चाई सामने लाने असमर्थ हो जाते हैं तब जनता खुद सामने आती है और सच्चाई के देवता को सामने लाती है, जैसा कि पिछली इमरजेंसी में जनता ने किया। तो दोस्तों यह जो बहुत ही लंबा ऐसा था और कुछ उमाव भी था, और फिर भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बनाने के लिए यथासंभव मैंने प्रयास किया। अगर मैं अपने प्रयासों में सफल रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए तो समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि चलिए आप लोग से मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।